मेरे सामने इस वक्त सुई है और कोहे सुलेमान की रेंज है, पहाड़ों की एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। और दूसरे साइड पे लेफ़्ट साइड पे मेरे कश्मोर है और मैं इस वक्त पंजाब में खड़ा हुआ हूँ, कबायली इलाका उस्मान, वहाँ पे हम फिर रहे हैं। साउथ पंजाब की सीरीज़ में रात में बहावलपुर से राजनपुर आ गया था और आज का सफ़र शुरू कर रहा हूँ ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फातिहा ख्वानी से, जो कि कोट मिठन में मौजूद है। इंडस हाईवे पर राजनपुर से कोट मिठन की तरफ जाएं तो आपको गन्ने से लदे बहुत ज़्यादा ट्रक नज़र आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस शुगर मिल इसी सड़क पर वाक़या है। बीस मिनट में हम लोग ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर पहुंच गए। गाड़ी पार करने के बाद हम लोग मज़ार में दाखिल हुए। यहाँ हमारा इस्तकबाल रवायती तरीके से किया गया, जिसमें हमें चादर और फूलों के हार पहनाए गए। इसके अलावा हमें मज़ार और ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भी सुनाए गए। मज़ार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जिसमें नहायत दिलकश रंगों से कुरानी आयात की खताती की गई है। इसके अलावा सुराइकी और फ़ारसी ज़ुबान के अशार भी लिखे गए हैं। मुझे साउथ पंजाब के जितने भी मज़ारात हैं वो अपनी खताती और इंटीरियर की वजह से बहुत ही मुनफरिद लगे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से हम लोगों ने हो लिया है। माशाल्लाह बड़ा प्यार करने वाले लोग थे और बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं पहली दफ़ा गया हूँ ज़िंदगी में और अब मैं जा रहा हूँ उस्मान। उस्मान बेसिकली एक इलाका है जहाँ पे 3 सूबे मिलते हैं कोहे सुलेमान के पास। वहाँ पे कोहे सुलेमान भी है और भी 8 बनते हैं टोटल। तो ये तुमन थे और अयूब खान के साथ बख्श मज़ारी साहब की मुलाकात हुई और उन्होंने इनसे फ़ैसला लिया कि आप अपनी मर्ज़ी से तय कर लें कि आपने किस सूबे में जाना है। तो फिर फोर्ट मनरो में एक जिरगा हुआ जो 8 जिरगों का एक यूनिट था, तो उसकी सदारत में ये फ़ैसला किया गया कि हम लोग जाएंगे पंजाब के साथ। और यहीं से पंजाब का एक वाहिद कबायली इलाका यहाँ से शुरू होता है और बड़ा थ्रिलिंग लग रहा है, क्योंकि KPK में जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो तो सारी ज़म हो गई पेशावर में और वो उनके ज़िले बन गए, लेकिन पंजाब का जो वाहिद कबायली इलाका है वो यहाँ से शुरू होता है। हम कोशिश करके थोड़ा आगे भी चलते हैं। और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो BMP मैनेज करती है, जबकि BMP जो है वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को रिपोर्ट करती है, पंजाब पुलिस के अंडर नहीं आती है। 100 साल हो गए बिल्डिंग को। इस पोस्ट को दफ़ादार हेड करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे SHO पुलिस स्टेशन को। इन्होंने बताया कि ये पोस्ट मज़ारी और बुकटी कबीले की आपसी लड़ाइयों को रोकने के लिए बनाई गई थी। हमारे इलाके में जो पहले मज़ारी बुकटी और मज़ारी आपस में लड़ने की वजह से, लेकिन ये बिल्डिंग तो सरकार की थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मोर्चा है और यहाँ पे जब कबीलों की लड़ाई हुआ करती थी, पाकिस्तान बनने की पहले की बात है, तो यहाँ पे गन एम करके जो है वो जवान बैठा करते थे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस कमरे में ये 8-10 बने हुए हैं, मतलब हर एंगल में 2-2 3-3 बने हुए हैं। और ये इतना स्पेशियस है, छतें इतनी ऊंची हैं, इतने रोशनदान है कि भाई बता रहे हैं कि गर्मियों में यहाँ पे आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती, हवा चलती रहती है। इसका वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त बना है। ज़बरदस्त तरीके से इसको बिल्ड किया गया है।
प्रॉपर डिफेंस लाइन फील होती है। यहाँ पे मोर्चे बनाएंगे दीवारों में और वॉच स्टेप्स हैं जाके पूरे इलाके में। यहाँ पे हमें सामने इंडस हाईवे तक की हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। और भाई बता रहे हैं कि कच्ची कैनाल जब यहाँ पे बनी है मुशर्रफ में, तो यहाँ पे शुरू हुई है आबादी और यहाँ पे कुछ ज़राअत वगैरह बनी है। पहले ये बिल्कुल गैर आबाद थी। उस्मान का जो मौज़ा है वहाँ जा रहे हैं और रास्ते जो हैं वो कच्चे हैं बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं लग रही है याद कैसे करते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे लैंडमार्क नहीं है और बार बार गाड़ी लग भी रही है हमारी यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर हमें आइडिया नहीं था और गाड़ी जो है ना वो नीचे से लग रही है, तो भूख भी थोड़ी सी लग गई है। चल के देखते हैं। वहाँ पे भाई ने सुबह से इंतज़ाम किया हुआ है और हम एज यूजुअल लेट हैं, तो हमें कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हम क्योंकि ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो सड़क तो है ही कोई नहीं, तो फिर हमें उतरना पड़ रहा है। गाड़ी लगती है नीचे से बड़ी ज़ोर से। लेट हो गया, बड़ी माजरत सर। बहुत शुक्रिया सर। ये प्रोटोकॉल है, ये उसका प्रोटोकॉल है। ये खुद भी बीएमपी से रिटायर है, ये सवार है। ले से जी ले गिरे से माल लगा सही बात है। नो वाला सही वैल्यू सही कर चलिए। हमारे जो ये जो एरिया है ना बलोच में, ये कम्युनिकेशन नहीं होता था, ना खत, ना मोबाइल, ना कोई और चीज़। सुभान अल्लाह, बेहतरीन और नहायत ही ज़बरदस्त डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बाजरे की रोटी है, मकई की खाते हैं, मैं चंद चावलों के आटे की, बाजरे की पहली दफ़ा खाई है। और यहाँ पे रहते हुए जितने प्रोटोकॉल लग सकता है सुभान अल्लाह। इसमें देसी मुर्गी है हमारे पास और ये देखें मक्खन और साथ साग, वाह वाह वाह। और ये साथ शक्कर है जी, गुड़ को जो है वो साथ में हमारे दोस्त हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का हमने कर लिया है यहाँ से लंच, जो मैंने खाया। यहाँ पे बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ गुड़ था जिसकी चूरी बना के खाई है, और असल चूरी वो बता रहे हैं यही होती है। और इन लोगों की जो कस्टम्स हैं, जो रवायात हैं, वो इतनी डिफरेंट हैं जो कि बिल्कुल ही मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। और अभी हमने ये कर लिया है और अब हम जाएंगे कच्ची कैनाल, और कच्ची कैनाल से ही वहाँ से आगे कबायली इलाके का व्यू एक लेंगे और फिर वहीं पे चल के अपने इस एपिसोड को एंड करेंगे। जी कच्ची कैनाल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जनवरी का महीना है इसलिए यहाँ पे पानी नहीं है। और ये चेक करें आप, ये कोहे सुलेमान से आने वाला जो पानी है उसको एक पैसेज दिया गया है और जो कि यहाँ से गुज़रता है, जबकि नहर नीचे रह जाती है। ये नीचे रह जाती है नहर, और दूसरा जो पानी कोहे सुलेमान का है वो इसके ऊपर से गुजर जाता है। बड़ी ही मेगा और बड़ी ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं और यहीं पे हम सुनते हैं जी कुछ बलोची ट्रेडिशनल म्यूज़िक, कुछ जो है वो लेटेस्ट भी सुनने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने इस वक्त सुई है और कोहे सुलेमान की रेंज है, पहाड़ों की एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। और दूसरे साइड पर लेफ़्ट साइड पर मेरे कश्मीर है और मैं इस वक्त पंजाब में खड़ा हुआ हूँ। तो पंजाब का ये वाहिद जो इलाका था कबायली इलाका उस्मान, वहाँ पे हम फिर रहे हैं। जी हमारा ऑर्केस्ट्रा सेट हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। वही बात शुरू मापी सगा पीर जवा था चल लगा हर वक्त नौगीर दरा लहरा दराया जा भी
हाका